हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में जो है बम्पर वैकेंसी आई हैं, जो कि आयुर्वेदा फील्ड में भी है और अन्य फील्ड में भी जो है बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये वैकेंसी है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और क्या इसकी लास्ट डेट है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे, कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके कोई भी कोर्स से रिगार्डिंग आप जो है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो है जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे यूपीएससी दिल्ली, गुजरात पीएससी, यूपी पीएससी, सभी का कॉमन बैच चल रहा है, जिसमें चरक सूत्र स्थान अभी फिनिश हुआ है और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मात्र 42 का कोर्स है। या एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का आपने फॉर्म भरा है तो उसके लिए कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसको आप ले सकते हैं। या फिर एआईपीजीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम बीएमएस की। ठीक है, साथ में आपको पारिक का स्टडी मटेरियल मिलेगा, सब कुछ आपको इस बैच में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, वन ऑफ द बेस्ट बैच है ये आयुर आर्मी का। या फिर जो है आप बिहार एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जिसका अभी एग्जाम होने जा रहा है बहुत कुछ ही दिनों में। या फिर एनटेट आयुष कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है और आपको है प्ले स्टोर पे जो आपको ऐप मिल जाएगी वो डाउनलोड करना है। ठीक है, डेमो वीडियो जो है सभी आपकी पड़ी हुई है, आपको ऐप में मिल जाएंगी। ठीक है, आपको पसंद आएगा तो ही आप लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज जो वैकेंसी लिख ली है, सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो है इसमें आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की है। बहुत सालों बाद जो है बम्पर वैकेंसी आई है आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की। परमानेंट वैकेंसी है ये सारी सारी वैकेंसी जो है ये परमानेंट रहने वाली है, तो वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है। ठीक है, और भी अन्य वैकेंसी जैसे पीजीटी इंग्लिश या पीजीटी संस्कृत, बहुत सारी वैकेंसीज हैं तो जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, और आप सभी को बता दूं, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे जो इस वैकेंसी की तैयारी करेंगे, ठीक है, उनके लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च करेंगे। हम इसके लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जो है आपको प्री रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, उसका कोर्स के बारे में जानकारी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है हमारी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है 4 जुलाई 2025 का, ये नोटिफिकेशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओपनिंग डेट जो है कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बेटे, 8 जुलाई 2025 से ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं दोपहर 12 बजे से। याद रखना, कल दोपहर 12 बजे ये ओपन हो जाएंगे। और 7 अगस्त 2025 यानी कि 7 अगस्त 2025 लगभग एक महीना के लिए ये जो है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेंगे रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो याद रखना है दोपहर में कल स्टार्ट होंगे और 7 अगस्त तक चलेगा। एक तो ये बात है। अब देख लेते हैं वैकेंसीज क्या क्या है। देखिए, मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, दिल्ली में वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड की 18 पोस्ट है, ओबीसी है, ये सारी है। लेकिन हम देख लेते हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट निकली है। मतलब पोस्ट तो कई सारी है लेकिन 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट है। देखिए, एक तो है ये पोस्ट कोड, देखिए 2/25, ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिख लिया है, म्युनिसिपल काउंसिल में। ठीक है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और अनरिजर्व्ड की जो है जनरल कैटेगरी की 3 पोस्ट है, ओबीसी दिल्ली ओबीसी की 3 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। टोटल 8 पोस्ट है ये। ठीक है, और इसमें जो है इंक्लूडिंग है ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की और ईएसएम की। ठीक है, तो ये जो इसमें बताया गया है। बाकी इसमें बात करें, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक की है, पीजीटी इंजीनियरिंग पीजीटी इंग्लिश मेल की है 46 पोस्ट है, पीजीटी इंग्लिश फीमेल की है 12 पोस्ट है जनरल की। ठीक है, और टोटल 29 और 64 पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है ये। पीजीटी संस्कृत या पीजीटी संस्कृत फीमेल की भी पोस्ट है 6 और 19, तो संस्कृत में भी पोस्ट निकली हुई है। डोमेस्टिक साइंस टीचर कई सारी हैं। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें जो है हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, इन सबकी पोस्ट निकली है, जिसको भी आप देख सकते हैं, बम्पर वैकेंसी है। आगे चलेंगे तो देखिए, वो जो पोस्ट थी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की, वो जो थी आपकी, वो वाली पोस्ट जो है वो आपकी थी किसमें, वो थी आपकी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में नहीं थी, वो अगले डिपार्टमेंट भी, उसका डिपार्टमेंट देख लेते हैं। वो डिपार्टमेंट था आपका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल, एनडीएमसी में थी। और ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली पोस्ट जो है दूसरी वाली फार्मासिस्ट आयुर्वेद की, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 14/25, ये डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 19 पोस्ट है इसमें। जनरल की 12 है, ओबीसी की 5 है, एससी की 2 है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 2 है।
तो टोटल 19 पोस्ट हैं, तो इसलिए मिलाकर जो है कई सारी पोस्ट हो जाती हैं। दोनों का जो है एग्जाम जो है एक ही तरह का होगा, लेकिन अलग अलग थोड़ा सिनेरियो हम समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। बाकी एलटी लैब टेक्नीशियन की भी है दिल्ली जो जल बोर्ड में, 30 पोस्ट है। और सबसे ज्यादा जो है वार्डर की पोस्ट है, ठीक है। दिल्ली प्रिजन में जो है वार्डर की पोस्ट है ये 1686, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी कई सारी है, देखिए टोटल वैकेंसी जो है 2000 वैकेंसी का विज्ञापन निकला हुआ है। तो आपको क्या करना है, कल से जो फॉर्म स्टार्ट होंगे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। साइट देख लीजिए DSSB online.nic.in, इस पे जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आगे चलते हैं। अब ये जो है सारा एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है कि मतलब कैटेगरी वाइज और पूरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो सब बता रखा है। तो मलेरिया इंस्पेक्टर का तो ये दिया गया है। इसके ठीक नीचे जो है आयुर्वेदा फार्मासिस्ट जो एनडीएमसी में निकली है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आप याद रखें, देखिए इसमें लिखा गया है डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और अनरिजर्व की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है। ये टोटल 8 पोस्ट हो जाती है। एसेंशियल में मांगा गया है मैट्रिक इट्स इक्विवेलेंट, यानी 12वीं पास हो, ठीक है, 10वीं 12वीं पास हो, ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर हो, ठीक है, ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर हो, और 2 years एम्प्लॉयमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, 2 साल का जो है एम्प्लॉयमेंट हो उसका आयुर्वेदिक फार्मेसी में, कहीं से भी उसका सर्टिफिकेट बनाओ कि आयुर्वेदिक फार्मेसी में उसने जॉब करी है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। बाकी डिजायरेबल में कुछ भी नहीं मांगा गया है, ठीक है। बाकी जो है इसमें पे स्केल की बात करें, लेवल 5 की पोस्ट है, ग्रुप सी की परमानेंट पोस्ट है। तो बहुत अच्छी सैलरी है, 60,000 पर मंथ आपकी फर्स्ट सैलरी रहने वाली है इसमें, ठीक है। 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी लिखा है एज लिमिट 18 से 32 साल। जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है, वो जो लास्ट डेट है 7 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, तब तक जो है आप 32 साल से कम के होने चाहिए, ठीक है। और ये जो सारी डिग्री वगैरह है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो भी आपकी 8 अगस्त से पहले की होनी चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका मान्य है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो हैं, जो एनडीएमसी में पहले से ही संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है इस पोस्ट के लिए। अगर वो परमानेंट चाहते हैं, ठीक है, तो इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो है पहली आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की पोस्ट। अगली देख लेते हैं, जो आप दूसरी लिख लिए डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में, ठीक है। ये पीजीटी इंग्लिश मेल की है, ये सारी जो है आप पढ़ लेना। ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। संस्कृत की है, ये सारी चीजें हैं। इसमें जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, हॉर्टिकल्चर की है, फिर आपकी एग्रीकल्चर की है, और ये जो है डोमेस्टिक साइंस टीचर हो गया, ये सारी ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट हो गई। और इसके नीचे ठीक सीधे फार्मासिस्ट आयुर्वेदा डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में, ये 2 पोस्ट अलग अलग है। ये 14/2025 है इसका, ठीक है। तो ये डायरेक्टरेट लेवल की पोस्ट है। इसमें जो है 19 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड की 12 है, ओबीसी की 5 है, एससी की 2 है, ठीक है। ये वैकेंसी है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक होना चाहिए, सेम चीज है, या ट्रेनिंग इन उपवेद भेषज कल्पक कोर्स ऑफ नॉट लेस देन 2 साल फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी 2 साल का आपका फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए, आयुर्वेदिक फार्मेसी का डिप्लोमा, ठीक है। 2 साल का आयुर्वेदिक फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। डिजायरेबल में कुछ भी नहीं मांगा गया है, ठीक है। आप डिप्लोमा लाइए, एग्जाम पास कीजिए, और फेयर बिल्कुल एग्जाम होगा। कोई भी अप्रोच जैक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आप में अगर नॉलेज है, ज्ञान है, आपने आयुर आर्मी से अगर कोर्स लिया है, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। आप आयुर आर्मी से हमारे सिलेक्ट कोर्स लीजिए, ठीक है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का, और सिलेक्शन ले जाइए, ठीक है। और सैलरी ले जाइए सीधे आप 60,000 पर मंथ की। नॉन गेजेटेड ग्रुप सी सेंट्रल सर्विस की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्री सेंट्रल लेवल की पोस्ट है। ये 60 से 70 हजार सैलरी बनेगी इसमें। लेकिन इसमें 27 साल एज लिमिट है। इसमें जो है थोड़ी एज लिमिट कम है, उसमें 32 साल थी, इसमें 27 साल एज लिमिट, ठीक है। तो ये याद रखना है। बाकी जो वार्डनर की पोस्ट है, उसमें जो है 12th मांगा गया है, और आपकी जो है हाइट वगैरह मांगा गया है, बस 12वीं पास मांगा गया है, और कुछ स्पेशल नहीं मांगा गया है इसमें। और इसकी जो है सारी चीजें लिखी गई हैं। और सैलरी जो है इसकी लेवल 3 की है, यानी कि 30 से 40 हजार पर मंथ इसकी सैलरी रहने वाली है, जो इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट लिख ली है। अब देख लेते हैं कि इसका जो है क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है एग्जाम का, तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला तो है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो है इसमें लिखा गया 7 अगस्त 2025 तक सारी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसके बाद डिग्री कंप्लीट हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाउ टू अप्लाई, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको डीएसएसबी में ऑनलाइन में जाके, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर लीजिए, और उसके बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है 8 से, ये मैंने बता ही दिया है। ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन होगा, उसके अलावा कोई भी कोई अनदर मोड नहीं है। एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है, 100 रुपए की फीस है इसकी बस, ठीक है। और वो भी वुमेन कैंडिडेट
कैंडिडेट और एससी और एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, इन सब के लिए फ्री रखा गया है फॉर्म। ठीक है, तो इनको एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है। ठीक है, और बाकी जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 100 रुपए का फॉर्म रहने वाला है फीस। बाकी एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो देखिए टीयर होता है इसमें, 1 टीयर 2 टीयर, दिल्ली में ऐसे ही चलता है। ठीक है, एसएससी लेवल का, सेंट्रल लेवल का ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये सारा जो है आप पोस्ट कोड से देख सकते हैं, 15/25। हम आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 2/25 है, और एक है आपकी 14/25। ये दो पोस्ट है आयुर्वेदिक फार्मेसी की। यानी कि 1 टीयर एग्जाम होगा, यानी एक ही एग्जाम होगा, सेकंड लेवल कोई भी नहीं होगा, प्रीलिम्स एक ही चीज होगी और आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। 2 घंटे का एग्जाम होगा इसमें, 200 मार्क का पेपर होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, और सिलेबस देख लीजिए, सेक्शन ए होगा 100 मार्क का, सेक्शन एक होगा, ए होगा 100 मार्क का, जिसमें जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, मैथ्स। ठीक है, 10th लेवल की मैथ, इंग्लिश वगैरह ये सब पूछी जाएगी, रीजनिंग बहुत जो है इजी पूछा जाएगा 10th लेवल का। ठीक है, 10th लेवल का आना चाहिए आपको। और हर जो ये सेक्शन है इनमें से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल 100 हो गए यहां से। दूसरा बात कर लेते हैं, फिर होगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, और ये जो होगा आपका सब्जेक्ट से, यानी कि आयुर्वेद से पूछा जाएगा, जो आयुर्वेद है आपका। ठीक है, जो आप करेंगे फार्मेसी डिप्लोमा में, जो आपने पढ़ा है डिप्लोमा का कोर्स से, ये पूछा जाएगा आयुर्वेदा, नॉर्मल चरक संहिता वगैरह, लेकिन बहुत इजी लेवल पे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इतना डीप लेवल नहीं करना है डॉक्टर वाला। तो ये जो है आपको पूछा जाएगा, ये 100 मार्क का होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि पहला वाला जो सेक्शन ए है, ठीक है, वैसे तो जो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के मार्क्स मिला के 200 में से जितने आएंगे, ठीक है, वो आपकी जो है रैंक डिसाइड करेगा, और रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के जो है सेम मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई सीनियर है जूनियर है, तो उसमें क्या करेंगे, सेक्शन बी के मार्क्स देखे जाएंगे। सेक्शन बी के मार्क्स यानी आयुर्वेदा के मार्क्स जितने ज्यादा हैं उसके, जितना अच्छा परफॉर्म किया है उसके आधार पर उसकी रैंक डिसाइड की जाएगी। तो ये बताया गया इसमें, आगे आप जब पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो ये अगले जो वैकेंसी, उनका एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है, हमने आयुर्वेद का आपको समझा दिया है। ठीक है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का, तो इसमें लिखा गया है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ भी नहीं है सेक्शन ए के लिए, देयर विल नॉट बी। ठीक है, लेकिन सेक्शन बी में जो है आपको मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आगे बताएंगे गए हैं कि जनरल कैटेगरी में 40% चाहिए। ठीक है, किसमें कितना चाहिए, और जो मैंने बताया वो सारा जो है आपको इसी में लिखा हुआ है। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, मार्क्स लाइए, रैंक लाइए, और जॉब ले जाइए परमानेंट। ठीक है, मक्खन मलाई वाली जॉब है। जनरल के लिए सेक्शन बी में आपको 40% तो लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है आगे चेक ही नहीं किया जाएगा। ओबीसी दिल्ली में 35%, एससी एसटी पीएच में जो है 30%, ये जो है मिनिमम क्राइटेरिया कि 30% सेक्शन बी में तो आने ही चाहिए। 100 में से 30 मार्क तो होने चाहिए, 100 में से 40 तो होने ही चाहिए। तो ये बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है मेन आपको बता दिया है। आगे देख लेते हैं, रिजर्वेशन बेनिफिट जो है, इसमें लिखा हुआ है कि ओबीसी जो है दिल्ली ओबीसी होना चाहिए। दिल्ली ओबीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट, देखिए ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। ठीक है, आप अगर ओबीसी में है, आउटसाइड से है, दिल्ली ओबीसी का ही होना चाहिए, तभी आप मान्य है। ठीक है, तो दिल्ली ओबीसी का ही चलेगा आपका सर्टिफिकेट, और ये लिखा गया है उसकी क्वालिफिकेशन की कैसे कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा मान्य है। एज रिलैक्सेशन, एसटी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो है 10 साल का है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी पीडब्ल्यूडी के साथ एससी एसटी तो 15 साल का भी हो जाएगा, ओबीसी भी है। ठीक है, तो 13 साल का आपको मिल जाएगा। ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो ये सारा जो है मैंने इन्फॉर्मेशन लगभग बता दिया है। आपको क्या करना है, अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पहले तो शेयर कीजिए आप, ठीक है, अपने सर्कल में। और आप जो है जितने ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा जो है बेहतर पढ़ा पाएंगे, और आपको सिलेक्शन दिलवा पाएंगे। अभी एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आने वाले 5 से 6 महीने में एग्जाम होगा, तो अभी बहुत टाइम है। आप जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और या मेरा डेमो देख सकते हैं, मेरा आयर आर्मी ऐप में जाके, ठीक है, या यूट्यूब में भी पड़े हुए हैं, जहां से आप देख सकते हैं। तो आपको पसंद आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, और जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। तो आपको जो है रीजनिंग वगैरह सब कुछ करवाया जाएगा, उसके लिए भी स्पेशल टीचर है हमारे पास। ठीक है, तो वो सब जो है करवाया जाएगा, हमारी टीम से ही सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। बस आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रजिस्टर करना है। ठीक है, तो चलिए, आप कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।